तो इस प्रकार से जब भी बोला जाता है तो हित मित प्रिय वचन ही बोला जाता है। और रिश्तों की बगिया में एक रिश्ता नीम के पेड़ जैसा भी रखना, जो सीख भले ही कड़वी देता हो पर तकलीफ में मरहम भी बनता है। और एक सुखद जीवन के लिए मस्तिष्क में सत्यता, होठों पर प्रसन्नता और हृदय में पवित्रता होना अनिवार्य है। सत्य निर्विवाद है और आज तो असत्य का ही बोलबाला है। पूरे में जितने भी हैं लोग असत्यता का ही आश्रय लेते रहते हैं, कोई भी क्षेत्र हो। इसलिए हमें सत्यता के प्रति ही प्रयास करना चाहिए। सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की ज़रूरत नहीं होती, नदियों को बहने के लिए किसी पथ की ज़रूरत नहीं होती। जो बढ़ते हैं ज़माने में अपने मजबूत इरादों पर, उन्हें अपनी मंजिल पाने के लिए किसी रथ की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सत्य अपने आप में सत्य ही होता है और सत्य के लिए किसी शपथ लेने की आवश्यकता नहीं होती है। आशावान वक्ता सत्य का उद्घाटन नहीं कर सकता। जैसे किसी का स्वार्थ होता है ना, आप लोग बिजनेस करते हैं ना, तो डर लगता है कि अगर सत्य बोल देंगे ग्राहक भग जाएगा, सही रेट बता देंगे तो खरीदेगा नहीं। और कई लोग कहते हैं नहीं, एक ही दाम, एक ही काम, एक ही नाम और एक ही धाम, सब उनका एक रहता है। और वाकई में उनका भी एक लोगों के सामने अच्छा विश्वास जम जाता है तो लोग वहीं पर जाते हैं। वाला है हमारी तो भावना रहती है कि पूरे देश में हर नगर से 5-5 ऐसे युवा तैयार हो जाएं तो पूरे देश में 1000 जगह से तो 5000 लोग हो सकते हैं। देखो, जब बड़े बाबा विराजमान हुए तो पूरे देश भर ने सहयोग किया था। युवाओं ने जो शक्ति दिखाई थी उसका ऐसा संयोग बना कि पूरे देश की भावनाएं जुड़ी और युवाओं ने सहयोग किया तो बड़े बाबा मंदिर में पहुँचे थे। और ऐसा ही काम फिर आगे हो गए, ऐसे काम जो जब भी जिन शासन पे, चाहे वह संथारा का प्रकरण हो, जब संथारा की बात आई, सल्लेखना प्रसंग आया था, तो पूरे देश के जितने भी जैन थे सभी ने मिलकर कार्य किया। एकता में बड़ी ताकत होती है। और उसकी कहानी चल रही थी, वह चोर जो कि वह सत्य बोल रहा था और सत्य जब वह गया तो उसने कहा हाँ मैं ही वह घोड़ा चुरा कर लाया था। और देवों का आसन कंपायमान हो जाता है कि यह व्यक्ति सत्य बोल रहा है। तो उस घोड़े का रंग लाल हो जाता है और वह जो उसने नियम लिया था चोर ने, वह परीक्षा में पास होता है। और उसके सत्य के कारण से देखो, वह जब राजा के पास उसको पेश किया जाता है, वह सत्य बोल देता है तो उसको पुरस्कार भी दिया जाता है कि देखो इसने झूठ नहीं बोला तो इसकी सज़ा माफ़ की जाती है। ये होता है सत्य का प्रभाव। सत्य के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। और आप इसी प्रकार से सत्य का आश्रय लेते रहें और असत्य बोलने वाले का कोई विश्वास नहीं करता। सत्य बोलने से वचन सिद्धि हो जाती है। देखो, आचार्य श्री जब भी जो बोलते हैं तो उनके वचन हमेशा सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि वह सत्य महाव्रत के सर्वश्रेष्ठ साधक हैं और सत्य महाव्रत का वह पालन करते हैं। इसलिए सत्य निष्ठ व्यक्ति के पास सरस्वती का वास होता है। और सत्य तो सत्य है, दवाई की तरह ना मीठा है ना कड़वा है, सत्य तो सत्य है। उत्तम सत्य धर्म की जय। परम पूज्याचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनिराज जी की। अपन वस्त्र जो पहनते हैं वो कैसे पहने, क्योंकि उमा स्वामी श्रावकाचार्य में लिखा हुआ है कि कटे फटे वस्त्र, जले हुए वस्त्र जो पहनता है उसका आहार दान या पूजन उसकी निष्फल मानी गई है। इसलिए पूजन में कटे फटे वस्त्र आदि नहीं पहनना चाहिए। वैसे तो आज ये संस्कृति चल पड़ी है कि लोग बाजार से ही कटे फटे लाते हैं। ये दरिद्रता का प्रतीक है और ऐसे कटे फटे वस्त्र पहनना ही नहीं चाहिए। इसलिए कटे फटे वस्त्र जो भी पूजन आदि में पहनते हैं, और पूज्य आचार्य श्री की कृपा है कि आचार्य श्री ने प्रेरणा दी, मार्गदर्शन दिया कि हथकरघा के ही वस्त्र उपयोग होना चाहिए। और ये पहला शिविर है यहाँ का कि हथकरघा के ही वस्त्रों का यहाँ पर उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि महाराज जी ने पहले से ही नियम ले लिया था कि हथकरघा के वस्त्रों से ही आहार लेंगे, जो भी आहार देगा वो हथकरघा के वस्त्र उपयोग करें। ऐसे ही जब श्री जी का प्रक्षाल करते हैं
तो हमने देखा है मैले कुचैले वस्त्रों से प्रक्षाल करते रहते हैं लोग, क्योंकि लोगों की आदत पड़ चुकी है। आज सत्य का दिन है, आज सत्य ही चलेगा, इसलिए घबराने डरने की बात नहीं है। और सत्य है, लोगों को समझाते हैं, इस कान से सुनते हैं, उस कान से निकाल लेते हैं। अब हम यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनमें से ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपने अपने स्थानों पर जहाँ भी हो कम से कम हथकरघा के वस्त्रों से श्री जी का प्रक्षाल करे? ऐसे कौन कौन व्यक्ति हैं जो नियम लेंगे आज से कि कम से कम प्रयास तो करेंगे? और आचार्य जी का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा जरूर, ये हमारी भावना है। हो सकता है कि आचार्य जी का इतना अच्छा आशीर्वाद मिले कि हो सकता है आपने ज़िंदगी में कभी ऐसा सोचा नहीं होगा, हमें मालूम है। और सत्य वचन है अपने, लेकिन आपको इस भावना से नहीं करना है कि हम दिखावे प्रदर्शन के लिए करें। तो ऐसे लोगों के लिए आचार्य जी का आशीर्वाद मिल ही गया समझो, क्योंकि मुझे मालूम है कि आचार्य जी जो सोचते हैं, जो करते हैं, वो सब कुछ होता है। इसलिए जब भी श्री जी का प्रक्षाल करें और जब भी पानी छानें और जब भी पूजन आदि के वस्त्र और आहार दान के पहने तो हथकरघा के ही उपयोग करें, प्राथमिकता दें। अन्य वस्त्रों को मना नहीं है। और पूजन में जब भी वस्त्र पहनते हैं तो उनकी शुद्धि का भी ध्यान रखें। और ऐसे कितने लोग हैं जो नियम लेंगे कि हम घर से ही वस्त्र पहन कर आएंगे, मंदिर में मजबूरी में या बाहर कहीं उपयोग करेंगे। ऐसे लोग सर्वश्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि ग्रंथों में लिखा है कि अपने मन घर से ही वस्त्र पहन कर आना चाहिए और घर से वस्त्र पहन कर आएँ और शुद्ध द्रव्य लेकर आएँ। अब द्रव्य की तो जैसी स्थिति है वो अलग बात है, अभी तो वस्त्रों का प्रसंग चल रहा है। और अपनी ही धोती पहन कर आते हैं तो कितनी विशुद्धि बढ़ती है। आज किसी ने कहा कि महाराज जी वस्त्र परिवर्तन होते रहते हैं तो बहुत सारी परेशानी आती है, मन में विकल्प आते हैं। ये बात तो सही है, क्योंकि किराए की चीज़ तो किराए जैसी ही होती है। मंदिर में जो व्यवस्था की जाती है वहाँ व्यवस्था नहीं बन पाती है, शुद्ध है क्या नहीं है कोई उसका भरोसा ही नहीं रहता है, क्योंकि सामूहिक कार्य में कभी शुद्धि रह नहीं पाती है। जब पंचकल्याणक आदि होते हैं तो आप खुद देखते होंगे कि सब हो जाता है, उधर मंत्र शुद्धि से काम होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, लोग तो 16 पहन कर आते हैं लेकिन सामूहिक में इतना पल नहीं पाता है। इसलिए आहार दान, पूजन, अभिषेक करते समय ये विशेष ध्यान रखें कि जहाँ पर शुद्धि के वस्त्र रहते हैं वहाँ पर व्यवस्थित स्थान होना चाहिए। और ये इशारा तो सभी लोग समझ गए होंगे, यहाँ के लोग, ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं होती है, हम इशारा में ही सारा कह देते हैं और ज़्यादा कहने की ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं है। और समझदारों को हमने इशारा कर ही दिया है, तो ये विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो अपन चर्चा करते हैं कि जब एक वकील की ड्रेस होती है, एक डॉक्टर की ड्रेस होती है, एक शिक्षक की ड्रेस होती है, एक पुलिस की ड्रेस होती है, सबकी ड्रेसें होती हैं पूरे देश में, लेकिन अपने यहाँ बस मंदिर जाते हैं तो कोई ड्रेस सीमित नहीं रहती है। वैसे तो आचार्य श्री ने एक बार कहा था, अकल तरह की बात थी, आचार्य श्री आहार को निकल रहे थे और हम लोग भी थे, 2-3 मुनि महाराज थे, तो आचार्य श्री ने बुलाया और बोले जो पूजन के वस्त्र पहने उससे आहार नहीं लेना, यानी जो पूजन करके आया हो, इसका अर्थ ये है। नहीं तो ऐसा नहीं सोचना कि पूजन करके आया उससे आहार नहीं लेना, वो गलत। पूजन के वस्त्रों में जो पूजन कर चुका है, ब्रह्मचारी आदि को छोड़कर और विशेष श्राप अन्य स्थिति परिस्थिति को छोड़कर, नहीं तो सबके लिए नियम लागू कर दें तो फिर वो बन नहीं पाएगी। और उमा स्वामी स्वावकाचार्य का उदाहरण तो हमने दिया ही है। तो भगवान की जब पूजन करते हैं और अच्छे वस्त्र पहन कर आते हैं तो उसका एक अलग ही प्रभाव रहता है। इसलिए श्वेत वस्त्र त्यागी व्रती पहनते हैं। श्वेत वस्त्र त्याग, सुख, लेस्य और शुद्ध भाव के प्रतीक होते हैं। तो ऐसे वस्त्र पहने जिनसे अपन मंदिर में जब भी जाते हैं, आप देखते होंगे कि जब भी अपन वस्त्र पहन के घर से आते हैं तो वो जो वस्त्र रहते हैं दिन भर उनमें क्या क्या करते हैं एक बार चिंतन करके देख लेना। 10 मिनट यही चिंतन करके सोचना कि देखो हम कितनी अशुद्धि में भगवान के दर्शन करते हैं। इसलिए मना रहता है कि जब भी भगवान के दर्शन करें तो स्नान करके करें। अब जो उपवास आदि करते हैं तो उसके लिए स्नान कोई आवश्यक नहीं होता है। यदि उसकी कोई अशुद्धि आदि नहीं हुई है और
व्यवस्थित है तो स्नान करने की आवश्यकता, स्नान जिसको करना है, अगर आहार दान आदि करना है, पूजन करना है और ये सब नहीं करना है और मंदिर में ही रहना है और दिन भर उपवास, अंजन मंजन और मनोरंजन आदि से रहित निरंजन की प्राप्ति के लिए ही उपवास किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में स्नान भी नहीं करते हैं तो चल जाता है और दिन भर भगवान की भक्ति, भजन और स्तुति, स्तोत्र और जाप आदि करके दिन भर व्यतीत कर सकते हैं। आज चर्चा चल रही थी कि अपन ऐसे वस्त्र पहनकर मंदिर जाएं पहले तो, क्योंकि आजकल कटे फटे वस्त्र पहनकर जाते हैं और वो दोष माना गया है। कटे फटे वस्त्र दरिद्रता के प्रतीक हैं, ऐसा निमित्त शास्त्रों में लिखा है कि यदि वस्त्र जल जाए, कट जाए तो समझ लेना कि अनिष्ट होने वाला है, अशुभ होने वाला है। लेकिन लोग कटे फटे वस्त्र पहनकर मंदिर जाते हैं। और एक बात और बता दें कि जो भी मांगलिक कार्य होते हैं, आपने देखा होगा जो भी पंच कल्याणक विधान, उसमें अपन कोरे वस्त्र पहनते हैं। ये कारण है कि नया अनुष्ठान हो रहा है, जैसे दीपावली आदि पर भी आप लोग पहनते ना, तो कोरे वस्त्र पहनकर कभी भी सोला नहीं माना जाता है, उसको पहले उसको धोना पड़ेगा तभी सोला माना जाता है। ये पूरे देश में ऐसे ही चलता है, लोग करते हैं कई लोग के कोरे वस्त्र तो सोले में माने जाते। पूज्य मुनि श्री तो ये भी बोलते हैं कि जाप भी है, यदि उसकी सूत की जाप रहती ना, उसको भी सोले में अपन नहीं पहन, सोले का पहनकर वस्त्र वो जाप स्पर्श नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो भी कॉटन रहता ना, कपड़ा सूती रहती ना, सूत की माला, तो उससे जाप सामान्य से तो दे सकते हैं, जब उसके लिए भी मना करते हैं। जिनवाणी भी नहीं छू सकते, उसका कवर जो रहता है वो कैसा रहता है, कपड़ा लगा रहता है उसमें। ये छोटी छोटी बातें अपन ध्यान नहीं रखते हैं, इसलिए बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं अशुद्धि के होने से। इसलिए आप लोग जहाँ जहाँ से भी आए हैं वो ये बात का ध्यान रखें कि सोले का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भले ही अगर अनुष्ठान हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो ठीक है, लेकिन शुद्धि विशुद्धि का विशेष ध्यान रखेंगे तो विशुद्धि बढ़ती है और शुद्धि होती है, तो वह अनुष्ठान अच्छे से संपन्न होता है। इसलिए वस्त्रों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कटे फटे ना हो। अपन क्या करते कि पूजन में इतने गंदे वस्त्र पहनते हैं लोग, भगवान की अंगोछी इतनी गंदी रहती है, हमें देख के तो लगता है कि दमोह में थे और श्री जी का अभिषेक हो रहा था और जो पात्र था वो स्टील का पात्र था और कटा हुआ था, तो हमने एक दो बार पहले भी संकेत किया था, लेकिन जब देखा कि उन लोगों ने सुनी और अनसुनी कर दी और कुछ ध्यान नहीं दिया, तो हम एक दिन गए मंदिर और हमने कहा हमारे भगवान तीन लोक के नाथ हैं और इतने महान भगवान और उनका अभिषेक हो रहा है और इतने कटे फटे इस कटोरे में भगवान का गंधोदक, इतना पवित्र गंधोदक कि एक बार की बात है कि पूज्य आचार्य श्री जब विदिशा में विराजमान थे, पूज्य सुधासागर जी महाराज जब चांदखेड़ी में विराजमान थे, उस समय अभिषेक हो रहा था प्रतिमाओं का, और प्रतिमाओं का अभिषेक होने के बाद ब्रह्मचारी जब गंधोदक लाए आचार्य श्री के पास, आचार्य श्री ने एक बार गंधोदक लिया और जैसे ही ब्रह्मचारी जी जाने लगे, आचार्य श्री ने फिर से बुलाया, दूसरी बार फिर से गंधोदक लिया। जब ब्रह्मचारी जी जाने लगे, आचार्य श्री ने फिर से बुलाया, तीसरी बार फिर से गंधोदक लिया। ये कहलाती है गंधोदक की महिमा की। पूज्य आचार्य श्री ने सोचा कि देखो जिन भगवान के दर्शन हम नहीं कर पा रहे हैं, उन भगवान का कम से कम गंधोदक तो हमें लेकर ये ब्रह्मचारी जी आए हैं, इस गंधोदक में ही हम उन भगवान के दर्शन कर लेते हैं। ये गंधोदक की महिमा होती है। लोग कहते हैं गंधोदक कुछ काम नहीं करता है, गंधोदक भगवान का होता है, इतना पवित्र होता है कि आचार्य जी ने 2-3 बार गंधोदक लिया, इसलिए गंधोदक की महिमा अपरंपार है। इसलिए भगवान के जब भी अभिषेक करते, भगवान का पूजन करते, ऐसे पात्रों का भी उपयोग नहीं करना। और जो स्टील के होते हैं, लोहे को अधम धातु माना गया है। और आज वस्त्रों की चर्चा चल रही थी कि वस्त्र अपन इस प्रकार के पहने कि जिससे अपन को भी बाधा ना हो, क्योंकि हर धर्म में देखा होगा आप लोगों ने सिर ढककर जाते हैं। अभी एक ब्रह्मचारी जी आए थे दिल्ली से, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई थी कि देखो हर संप्रदाय के लोग सिर ढककर मंदिर जाते हैं, लेकिन एक जैन लोग हैं धोती पहने रहेंगे तो भी कई बार सिर ढका नहीं रहता, आहार दान में भी सिर नहीं ढकते हैं। ये नेगेटिव एनर्जी देते हैं ऐसे जो कार्य होते हैं। इसलिए अपन को जब भी भगवान की पूजन करें
या आहार दान करें तो सिर ढककर ही करना चाहिए। और आता है कि उमा स्वामी श्रावकाचार्य में लिखा है और पूजन के वस्त्रों के संबंध में कहा है कि सड़े गले जले खंडित मलिन वस्त्र धारण करके किया गया दान पूजन स्वाध्याय आदि धर्म कार्य सब निष्फल जाता है, इसलिए पूजन के वस्त्र साफ सुथरे छिद्र रहित धुले हुए होना चाहिए। हम तो देखते हैं लोग शादी में जाएंगे या किसी पार्टी में जाएंगे, कोई कार्यक्रम में जाएंगे तो बड़े सुंदर वस्त्र पहनकर जाते हैं, और देखते हैं लोग मैले कुचैले वस्त्र सिर्फ मंदिर में ही पहनते हैं, क्योंकि मंदिर सरकारी होता है ना, सरकारी काम ऐसे ही चलते हैं ना, सब भगवान भरोसे। अब तो हमें लगता है हमारे भगवान भी भगवान भरोसे हैं, अब तो है ना, भगवान भी भगवान भरोसे हैं, बस दिखावा प्रदर्शन ज़्यादा होने लगा आजकल। कोई व्यवस्था नहीं करता है, सब अव्यवस्थित चलता है, और लोग कहते हैं कोई व्यवस्था नहीं करता। तो हमने एक बहुत अच्छा सूत्र दिया था कि आप कहते हैं ना सलाह के साथ सहयोग दें, है ना, सलाह नहीं सहयोग दें ऐसा बोलते हैं, तो हमने सुधार कर दिया उसमें कि सलाह के साथ सहयोग दें, कहें नहीं करें। यदि आप चाहते हैं कि कहीं की अच्छी व्यवस्था बने तो आप किसी से अब कहने की प्रयास नहीं करना, क्योंकि लोग सुनते ही नहीं हैं। खुद करने का प्रयास करना तो ही कार्य होंगे, क्योंकि आजकल इस जमाना गया पहले का कि उनसे कहो, अब तो सिर्फ बातें ही होती हैं, 99 लोग बोलते हैं, एक व्यक्ति करता है। ऐसे दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो अच्छे कार्य करते हैं। आज समय हो गया है, अब कल आगे इसी का आगे का विषय लेंगे, क्योंकि समय को देखते हुए चलना पड़ता है। और तो कटोरे में जब स्टील का कटोरा था कटा हुआ, तो हमने उनसे बोला कि हमें बहुत दुख हो रहा है कि देखो भगवान का अभिषेक इस गंधोदक के रूप में इस कटोरे में जो भगवान का गंधोदक है वो इकट्ठा हो रहा है, हमें बहुत दुख हुआ। मैंने कहा हमारे 3 लोग के नाथ हमारे भगवान इतने गरीब तो नहीं हैं। हमने किसी से कुछ नहीं बोला, इतना ही बोला, और कुछ दिन बाद चांदी का कटोरा आ गया, ये भगवान का अतिशय प्रकट हो गया। एक व्यक्ति ने सुन लिया, हमने कहा देखो, हमने एक बार बोला तो नहीं सुना, दूसरी बार हमने उनसे डायरेक्ट नहीं बोला। ऐसे ही हर जगह स्टील के बर्तन उपयोग होते हैं पूजन में, अभिषेक में, ये दरिद्रता का प्रतीक है। इसलिए दिन पे दिन लोगों की स्थितियां खराब हो रही हैं, बीमारियां परेशानियां हो रही हैं। इनका कारण हम बताएंगे आगे के एपिसोड में आएगा, क्यों बीमारियां परेशानियां आती हैं लोगों को, आगे फिर चर्चा करेंगे इसी संबंध में।